हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एमएलसी मोहित बेनीवाल के द्वारा यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को मांग उठाई गई। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो इतिहास रहा है, जो उसकी पौराणिक स्थिति रही है, जो इसका ऐतिहासिक संदर्भ है, वो आस्था और जनभावना का प्रतीक है, उससे जुड़े हुए हैं। इस कारण से इसका नाम बदलना चाहिए। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाना चाहिए, इसका इतिहास क्या कहता है। चाहे वो हम महाभारत काल की बात करें, चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, या फिर हम यहाँ पर मुगलों के समय की बात करें, मुजफ्फरनगर का नाम मुजफ्फरनगर कैसे पड़ा, इससे पहले इसका इतिहास क्या कहता है और इसकी नाम परिवर्तन को लेकर के आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है, चलिए समझते हैं इस पूरे स्थिति के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें, जो न्यूज यहाँ पे चर्चा का विषय रही है कि मुजफ्फरनगर का बदलेगा नाम, महाभारत काल के शहर का है इतिहास और इसके नाम को बदलने की तैयारी को लेकर के विधानसभा में मुद्दा उठाया गया है। विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया और विधान परिषद में जो मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है वो बुधवार को उठाया गया था बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल के द्वारा, जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम हम लक्ष्मीनगर रखना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि यह मुद्दा जो है जनभावना से जुड़ा है, क्षेत्र की पवित्रता और आस्था का प्रतीक है और इसलिए इसका नाम जो है लक्ष्मीनगर होना चाहिए। तो चलिए, जब बात यहाँ पे आस्था, प्रतीक और इतिहास की जा रही है, तो हम समझते हैं मुजफ्फरनगर के इतिहास के बारे में। देखिए, मुजफ्फरनगर के बारे में अगर आप पढ़ें तो कहा जाता है कि अक्षयवट वाटिका में गोस्वामी शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को भागवत पुराण का जो ज्ञान दिया था वो यहां दिया था। इस शहर की जो जड़ें हैं वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हम देखते हैं महाभारत युग से संदर्भित जो हैं उससे रिलेटेड भी पाई जाती हैं। मुगल काल में ये जो शहर रहा है वो सहारनपुर के शासक के अधीन हुआ करता था। यूपी के पश्चिमी भाग में हम देखें तो यमुना और गंगा नदी के दोआब पर जो है मुजफ्फरनगर आपको बसा हुआ है। मेरठ और सहारनपुर के बीच है और आज की तारीख में अगर हम देखें तो यह प्रमुख एक औद्योगिक शहर भी है। यह शहर गन्ना की खेती के लिए काफी मशहूर भी है और इस क्षेत्र में अच्छी खासी आपको देखा है तो मुस्लिम आबादी रहती है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल पर ध्यान दें तो मुजफ्फरनगर के इतिहास को हम थोड़ा सा पीछे जाके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर का इतिहास जब आप पढ़ें तो यहां पर इसकी जड़ें मुगल, हड़प्पा और महाभारत तीनों से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। शहर की जो पृष्ठभूमि है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कई सारे यहाँ पे खुलासे भी किए गए हैं, कई सारे अवशेष भी यहाँ पर आपको मिले हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि हड़प्पा कालीन है। और दावा यह भी किया जाता है कि मुजफ्फरनगर के गांव में महाभारत काल की कई लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं। तो अपने आप में देखा जाए तो ऐतिहासिक संदर्भ में ये आपको काफी पुराने साक्ष्य यहां पर हैं। मुगलों का इतिहास इससे कैसे कनेक्ट करता है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट्स की ये भी माने कि 1633 में, कहते हैं कि 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इस शहर की यहां पर स्थापना की थी। तब शाहजहां ने इसका नाम अपने सरदार सैयद मुजफ्फर खान के नाम पर रखा था। स्थापना से पहले इस इलाके को सरवट के नाम से भी जाना जाता था। सरवट जो है मुगल काल में सहारनपुर के शासक के अधीन हुआ करता था और इतिहासकार जो ये भी बताते हैं कि यहाँ पीर खान लोधी को हराकर शाहजहां ने इस क्षेत्र को मुजफ्फर खान को जागीर कर तौर पर दे दिया था और फिर बाद में अपने पिता की याद में मुजफ्फर खान के बेटे मुनव्वर लश्कर खान, इनका नाम मुजफ्फरनगर रख दिया था। और तभी से अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर के नाम से ये जाना जाता है। मुगलों की शैली और वास्तुकला आपको इस क्षेत्र में मूलतः देखने को मिलती है। उसके बाद आजादी के समय का भी इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि काली नदी के किनारे जो मुजफ्फरनगर है, ये बिजनौर, मेरठ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक शहरों के पास है। इस शहर में आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई हैं। दरअसल अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खास जो केंद्र था वो यहां बनाया हुआ था। 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर यहां पे शुरू हुआ, यहां पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक ऑफिस बनाया गया और महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो इसका दौरा किया करते थे। इतना ही नहीं, 1942 में हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे खास गतिविधियां भी देखी गई थी। तो यहाँ पर हम देखें, चाहे पुरातन ऐतिहासिक काल, पौराणिक काल को आप देखें, चाहे आप मुगल काल का देखें या हम कहें आधुनिक भारत में, इसका अपना एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। इतिहास के साथ साथ अगर इसकी भौगोलिक स्थिति पर भी नजर डालें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक अच्छा यहाँ पर आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। मुजफ्फरनगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का मुख्यालय है, काली नदी पे बसा हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जुड़ा हुआ है। यह शहर बिजनौर, मेरठ, हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक शहरों से भी जुड़ा हुआ है।
मुजफ्फरनगर हर गुण व्यापार का देखा जाए तो एक अहम केंद्र भी है और यहाँ की जो मूल भाषा है वो खड़ी बोली है। हरियाणवी भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बोली जाती है। पर्यटक स्थलों की चलिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो इसमें हम देखें तो सबके जहन में आपको लखनऊ, मथुरा, आगरा, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी जैसे शहर जब भी हम पर्यटन की बात करते हैं तो आते हैं। लेकिन अगर आप मुजफ्फरनगर को भी अगर आप घूमने जाएं तो उत्तराखंड के सीमा पर स्थित है मुजफ्फरनगर सबसे पहली बात। इसके कारण यहाँ पे कई सारे ऐसे स्थल हैं जो आपको घूमने लायक हैं, जैसे कि सुकृतीर्थ है, सुकृताल है, अक्षय वट है, हनुमत धाम है, जूलॉजिकल पार्क है, वल्हना समेत कई स्थान हैं। सुकृतीर्थ का इतिहास करीब 5000 साल से पुराना है और यहीं गोस्वामी सुखदेव ने अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को भागवत पुराण की यहाँ पर कथा सुनाई थी और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक गंगा में डुबकी भी लगाने आते हैं। तो मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति है और एक बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थल भी हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।